में नाबालिग का अपहरण कर किया गैंगरेप। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामले में 3 युवकों ने 15 वर्ष की एक किशोरी का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन और आरोपियों की धरपकड़ के दौरान गिरफ्तारी के डर से एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। खादर में ट्रैक्टर से पेट्रोलिंग करेगी दिल्ली पुलिस। पिछले लगभग एक साल से जिस G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां चल रही थी, इस सम्मेलन के लिए जहां पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस अपने लॉजिस्टिक वैन के सहारे किसी भी अप्रिय घटना, प्रदर्शन और दंगों से निपटने के लिए तैयार रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना और खादर इलाकों में भी पुलिस मोटर वोट और ट्रैक्टर से पेट्रोलिंग करेगी। मोहन भागवत के बयान का सपा के सांसद ने किया समर्थन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान का सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने स्वागत किया है। उन्होंने बयान का समर्थन देते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। सपा सांसद ने कहा कि अखंड भारत सबसे पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया था। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा थे। दोबारा भारत का अखंड बनना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मुगल काल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। उस वक्त भारत की GDP दुनिया में सबसे अच्छी थी। RJD के बयान से JDU का किनारा। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इधर बिहार में RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के तिलक वाले एक बयान पर बहस छिड़ गई है। हालांकि जगदानंद सिंह के बयान से JDU ने किनारा कर लिया है। JDU कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जगदानंद सिंह ने तिलक पर विवादित बयान दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने देश को गुलाम बनाने का ठीकरा भाजपा पर मढ़ा है। बुधवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान जगदानंद जी ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत को गुलाम किसने बनाया जानते हैं आप लोग। संघ ने गरीबों को कुचला, संघ ने जादू टोना करना सिखाया। टीका लगाकर घूमने वाले लोगों ने भारत को गुलाम बनाया। क्रेडिट के लिए आप बीजेपी में घमासान। G20 सम्मेलन की तैयारियों के बाद इसे शुरू होने में अब एक दिन शेष रह गया है। 10 सितंबर को सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली को खूबसूरत शहर में तब्दील करने का क्रेडिट लेने को लेकर सियासी होड़ मची है। दिल्ली सरकार की ओर से इस मसले पर दिए जा रहे बयानों को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सचदेवा का कहना है कि 95% सौंदर्यीकरण वर्क केंद्र सरकार के फंड से हुआ है। दिल्ली सरकार ने सौंदर्यीकरण के कार्यों पर कुछ करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार के मंत्री केंद्र के कार्यों का श्रेय लेने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बिना गार्ड के 40 किलोमीटर दौड़ी नांदेड़ एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिना गार्ड के एक पैसेंजर ट्रेन को करीब 40 किलोमीटर तक दौड़ाने का गंभीर मामला सामने आया है। ट्रेन ड्राइवर की इस बड़ी चूक को रेलवे ने गंभीरता से लिया है। इस घटना के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस आपाधापी में ट्रेन तकरीबन 1 घंटे लेट हो गई। घटना गुरुवार तड़के की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान। राजस्थान के शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अटकाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद अब राजस्थान के कोटा और बूंदी के बीजेपी विधायकों ने UDH मंत्री व कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी विधायकों ने राजस्थान के मंत्री के इस बयान को असत्य और भ्रामक बताया है। विधायकों ने बयान जारी कर कहा कि वन भूमि के डायवर्जन का पैसा नगर विकास न्यास को ही जमा करवाना था। बार बार पत्र लिखे जाने के बाद भी पैसा जमा नहीं करवाया। इस कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी को वन भूमि के उपयोग के अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
साथ ही विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एक ही विचारधारा के सभी लोगों ने मिलकर इंडिया नामक संगठन बनाया है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। हम भारत जोड़ो बोलते हैं और बीजेपी भारत तोड़ो बोलती है। ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें हमने कई पार्टियों को संगठित किया। उसको देखकर हमने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इंडिया नाम देखते ही पीएम मोदी घबरा गए हैं। वे कह रहे हैं कि भारत नाम रखो, नाम रखना संविधान में है। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के जतेंद्र सिंह बने अध्यक्ष। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जीत हासिल की। एनएसयूआई के जतेंद्र सिंह नए छात्र संघ अध्यक्ष बने। पिछले साल एबीवीपी से आए सीवाईएसएस के आयुष खटकर ने एबीवीपी के हरीश गुर्जर को 660 वोटों से हराया था। साथ नामक संगठन की रमणीकजोत कौर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जबकि जन नायक जनता पार्टी के छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के दीपक गोयत सचिव चुने गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्पिंग हैंड के गरीब चौहल ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं। पंजाब में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। पंजाब बीजेपी 4 नेताओं पर एक्शन लिया। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के चलते निष्कासित कर दिया गया है। होशियारपुर के गढ़शंकर से निमिषा मेहता, दलविंदर सिंह ढिल्लो, कुलदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के स्कूल में छात्र के सिर में घुसा भाला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक विद्यालय में अभ्यास सत्र के दौरान 15 वर्षीय छात्र के सिर में भाला घुसने से मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यास सत्र के दौरान अन्य छात्र द्वारा फेंका गया भाला लड़के के सिर में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हुजैफा दावरे अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुका था और उसे ये अंदाजा नहीं था कि नुकीली चीज उसकी ओर आ रही है। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी नेता ने किया ये सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत शब्द के इस्तेमाल पर कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सांसद राहुल गांधी से सवाल किया कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रैली का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था। उन्होंने कहा कि अगर गांधीवादी भारत शब्द का विरोध करते हैं तो उन्हें अपने अभियानों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे पश्चिमी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उनके अनुकूल है। पूरा देश कार्यस्थल पर हिंदू संस्कृति और परंपरा का पालन करना चाहता है। ट्रांसजेंडर समुदाय पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने 1000 रुपये मिलेंगे। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे, जिनकी संख्या इस समय लगभग 14,000 हो गई है। डाइजीन जेल को लेकर डीजीसीए ने जारी किया अलर्ट। एसिडिटी गैस की शिकायत होने पर अक्सर घरों में ये सुनने को मिलता है कि डाइजीन पी लीजिए, आराम आ जाएगा। हालांकि अभी इसी जेल से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जो आपको परेशान कर सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मरीजों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सुझाव दिया है कि वो डाइजीन जेल का इस्तेमाल बंद कर दें। ऐसा अलर्ट सुरक्षा चिंताओं के कारण जारी किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर दागी S-300 मिसाइल। रूस ने बुधवार को पूर्वी यूक्रेन के कोस्टियानटिनिका शहर पर हमला किया। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने इसकी जानकारी दी है। पोडोलियाक की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया। हालांकि स्थानीय मीडिया ने बताया कि कोस्टियानटिनिका शहर पर रूस ने मिसाइल के जरिए हमला किया है। सीमा पर भिड़े तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर से सीमा पर भिड़ गए हैं। तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सीमा पर हुई झड़प के बाद बुधवार को बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के बीच पहले भी कई मौकों पर सीमा पर झड़प हो चुकी है। भारत बनाम इंडिया की बहस में कूदा चीन।
भारत के G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके बाद से पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया कि क्या भारत सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहता है। वहीं भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। इसी विवाद में अब देश का पड़ोसी मुल्क चीन भी कूद पड़ा। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार 7 सितंबर को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने भारत बनाम इंडिया के मुद्दे के बजाय अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कि चीन और पाकिस्तान कर रहे टू फ्रंट वॉर की तैयारी। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू की है। इस बात की जानकारी मंगलवार 5 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दी। इस संयुक्त वार्षिक हवाई अभ्यास को शाहीन एक्स नाम दिया गया है। ये संयुक्त अभ्यास चीन के उत्तर पश्चिमी में स्थित जियोक्वान और इंचुआन शहर में शुरू हुआ है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास तभी शुरू किया जाता है जब वो किसी तरह के फ्रंट वॉर की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। ये जगजाहिर भी है कि पाकिस्तान और चीन एक ही देश को अपना दुश्मन मानते हैं और वो कोई और नहीं भारत है। चीन ने आईफोन पर लगाया बैन। चीन ने सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एप्पल के आईफोन और अन्य विदेश ब्रांड वाले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें। सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में न लाने से भी मना कर दिया गया है। हाल के हफ्तों में अलग अलग सरकारी एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों ने अपने जूनियर कर्मचारियों को चैट ग्रुप्स और मीटिंग में सरकार के इस आदेश को जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से ये कदम तब उठाया गया जब वह विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करने और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।